स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत का जो आईटी सेक्टर है ये पूरे दुनिया पर डोमिनेट करता है और इसकी जो दो बड़ी कंपनीज हैं आपको पता होगा, इन्फोसिस और दूसरा है टीसीएस। इन्होंने भारत को एक नई पहचान दी है। और देखिए, जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं ना, तो जो गुड्स वाला ट्रेड होता है उसमें तो भारत का डेफिसिट है, हम ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। लेकिन जब भी सर्विसेज की बात आती है तो उसमें हमारा सरप्लस है और उसका मेन कारण यह है कि आईटी सर्विसेज हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, यहां पर एक बड़ी खबर यह आई है कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है टीसीएस, इनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया गया है अमेरिका के अंदर। बेसिकली क्या है कि जो टीसीएस है ये पूरे दुनिया भर में आपको इसका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। तो टीसीएस का ब्रांच अमेरिका के अंदर भी है। तो क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अमेरिका में है तो उनको वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो वहां पर भी कई सारे जो अमेरिकन हैं उनको ये हायर करते हैं। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ अमेरिकन को इन्होंने निकाल दिया अपनी कंपनी से, और इसी को लेकर जो अमेरिकन हैं उन्होंने आरोप लगाया है टीसीएस के ऊपर कि वो अमेरिका के लोगों को जॉब ना देकर जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं जो कि H1B वीजा से आते हैं अमेरिका के अंदर, उनको ये लोग प्रेफर कर रहे हैं। ये आप खबर देख सकते हो, टीसीएस गेव आवर जॉब्स टू इंडियंस विद H1B वीजाज LH 22 लेड ऑफ यूएस एम्प्लॉयज। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये पूरा मामला। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है हमारे इस सेल का फायदा उठाने का। देखो, यहां पर दो चीजें आपको मिल रही हैं। एक तो आपको सबसे कम दाम पर ये पूरा जीएस फाउंडेशन का बैच मिल जाएगा, और दूसरा नो कॉस्ट ईएमआई में, मतलब कि अगर आप पेमेंट 3 महीने में करना चाहते हो अलग अलग, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, चाहे आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का कोर्स हो। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि भारत की जो आईटी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो इस समय काफी ज्यादा उसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं अमेरिका में, स्पेशली कुछ एम्प्लॉयज के द्वारा जो टीसीएस से बाहर निकाले गए हैं। यहां पर आपको पता है कि यूएस के द्वारा एक वीजा प्रोग्राम चलाया जाता है H1B वीजा, जो कि काफी कंट्रोवर्सी में होता है कि यहां पर जो अमेरिका है वो बहुत सारे वीजाज को रिलीज नहीं करता है और लिमिटेड नंबर ऑफ वीजाज होते हैं। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से यहां पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अमेरिका में जाकर काम कर सकते हैं। और आपको पता ही है, सबसे ज्यादा जो फायदा होता है H1B वीजा से वो इंडियंस को ही होता है, क्योंकि मेजॉरिटी इंडियंस ही वहां पर जाते हैं। देखिए, जब भी हम टीसीएस की बात करते हैं ना, आपको पता है टाटा ग्रुप का ही ये सब्सिडियरी है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसको 1968 में फॉर्म किया गया था जीआरडी टाटा जी के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ऑब्वियस सी बात है, इनके जो सर्विसेज हैं, क्लाउड हो गया, कंसल्टिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, जो भी आईटी से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो टीसीएस प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि टाइटन है, टाटा मोटर्स है, ट्रेंट है, टाटा पावर, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं हमारे शेयर मार्केट में, तो उनका जो टोटल वर्थ है, अगर आप देखोगे ना, टाटा ग्रुप के लिस्टेड कंपनीज का वर्थ ये है करीब 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ में से इसका आधा वैल्यू 15 लाख करोड़ के आसपास का वर्थ जो है वो अकेले टीसीएस का है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये आप देख सकते हो, टीसीएस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो वर्थ है, वो करीब 15 लाख करोड़ के आसपास का है। आप समझ रहे हैं कितना वर्थ है? मतलब समझिए, पाकिस्तान की जो जीडीपी है ना, जो उनकी इकोनॉमी है, उसका आधा वैल्यू अकेले टीसीएस के पास है। इतनी बड़ी ये कंपनी है। तो क्या है कि जो H1B वीजा रिलीज किया जाता है यूएस के द्वारा, उसका सेकेंड लार्जेस्ट बेनिफिशियरी एक्चुअली टीसीएस ही है। तो क्वेश्चन अब यह है कि आखिरकार ये H1B वीजा क्या है, वो पहले समझ लेते हैं, तब हम एलिगेशंस पर आएंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिकली क्या होता है H1B वीजा प्रोग्राम जो कि यूएस के द्वारा चलाया जाता है, इसमें यह है कि यूएस की जो कंपनीज हैं यूएस के अंदर, अब जब मैं यूएस की कंपनीज कह रहा हूं तो इसका मतलब भारत की भी कंपनी हो सकती है जो कि यूएस में उसका प्रेजेंस है। जैसे टीसीएस हो गया, टीसीएस का हेडक्वार्टर तो भारत में ही है, मुंबई में ही है, लेकिन कई सारे ब्रांचेस हैं। जैसे आपको पता होगा, फॉरेन की कई सारे कंपनीज हैं जो भारत में आकर
काम करती हैं। वैसे ही टीसीएस भारत की कंपनी है, वो अमेरिका में जाकर काम करती हैं। तो अगर टीसीएस अमेरिका में है, ठीक है, तो उनके पास कई सारे चॉइसेस होते हैं। तो टीसीएस अपने कंपनी में कई लोगों को रख सकती है। जो एक तो लोकल लोग हैं, यूएस के जो लोग हैं, यूएस के नागरिक हैं, उनको रख सकती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक उनको ऑप्शन ये भी दिया जाता है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वर्क कराना है जो कि आपको शायद अमेरिका में नहीं मिल पा रहा हो, तो आप एक काम करिए, भारत से, चाइना से या फिर किसी और देश से H1B वीजा के माध्यम से आप उनको अमेरिका बुला सकते हो और अपने कंपनी में काम करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि मान लो अगर टीसीएस यूएस के किसी सिटीजन को हायर करता है तो टीसीएस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि उसको मिनिमम कुछ पेमेंट भी करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि 1 करोड़ का पैकेज है, उसको देना पड़ा है, टीसीएस को 1 करोड़ का पैकेज यूएस के किसी सिटीजन को देना पड़ा है अगर वो वहां पर हायर करता है। लेकिन वही टीसीएस अगर भारत से किसी व्यक्ति को बुलाता है अमेरिका H1B वीजा के थ्रू, तो हो सकता है कि यहां पर उसका सिर्फ 50 लाख का ही खर्चा हो, 50 लाख का पैकेज हो। और ऑब्वियस सी बात है, भारत में रह रहे किसी व्यक्ति के लिए 50 लाख का पैकेज काफ़ी हाई है। तो बहुत से लोग यहाँ से जाते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं और कुछ हद तक मनी सेव करते हैं और उसको भारत भेजते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक तो भारतीय लोगों के लिए भी फायदा हो जाता है और जो टीसीएस कंपनी है उनको भी सस्ता पड़ गया। ये तो मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं टीसीएस का। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज हैं जो इस तरह का फायदा उठाती हैं। लेकिन देखिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो H1B वीजा है ना, ये ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। हर साल मैक्सिमम 65,000 ये वीजा रिलीज किया जाता है, प्लस एक्स्ट्रा 20,000 और किया जाता है एडवांस डिग्री जो होल्डर्स हैं उनके लिए, ठीक है, जो यूएस यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पास किया है। तो टोटल 85,000 ये H1B वीजा जो है वो आपका लॉटरी सिस्टम के बेसिस पर लोगों को मिलता है। लाखों लोग इस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं ताकि वो अमेरिका में जाकर काम कर सकें। तो कुछ ही लोगों को ये मिल पाता है और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग इसको अपोज करते हैं, इस वीज़ा को, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है। जैसे कि अमेरिका में कई सारे लोग इसको अपोज करते हैं कि H1B वीज़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो अमेरिका के जो लोग हैं उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना टीसीएस का, तो एक्चुअली अगर टीसीएस को सस्ता पड़ रहा है भारत से किसी व्यक्ति को बुलाकर काम कराने पर, तो ऑब्वियस सी बात है टीसीएस वही करेगा। तो वो यूएस के किसी नागरिक को ज़्यादा पेमेंट देकर क्यों वो काम कराएगा? तो इसकी वजह से कई लोग इसको अपोज भी करते हैं, स्पेशली अमेरिका के अंदर जो लोग रह रहे हैं। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि टीसीएस के ऊपर आरोप क्या लगा है। बेसिकली क्या है, बताया जा रहा है कि करीब 40 से 60 वर्ष के बीच में करीब 22 एम्प्लॉयज ऐसे हैं कम से कम जिनको टीसीएस ने बाहर निकाल दिया था। और ये सारी चीजें रिपोर्ट की गई हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर है, आपको पता है काफी फेमस अमेरिका में, उनके द्वारा। और ये जो 22 एम्प्लॉयज हैं उन्होंने एक तरह से कंप्लेन दर्ज कर दिया है वहां की एक रेगुलेटर के पास। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, ठीक है। ये कमीशन क्या करता है, देखता रहता है अमेरिका के अंदर कि कोई कंपनी किसी प्रकार से भेदभाव तो नहीं कर रही है रेस के बेसिस पर, उम्र के बेसिस पर। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ये जो 22 एम्प्लॉयज को बाहर निकाला गया है, इनकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच में। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो एजेड लोग हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उनको कंपनीज फायर कर देती है, बाहर निकाल देती है, और वो बेसिकली ज़्यादा यंग पीपल को अपने साथ रखना चाहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, वो इन्हीं सारी चीज़ों को ट्रैक करता रहता है, देखता रहता है कि क्या किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रिलीजन, सेक्स, एज, डिसेबिलिटी। ये ऐसा अमेरिका के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये जो 22 एम्प्लॉयज़ हैं कम से कम, उन्होंने आरोप लगाया है डायरेक्टली टीसीएस के ऊपर कि हमारी उम्र क्योंकि ज़्यादा हो गई थी, रेस के बेसिस पर हमें टीसीएस ने बाहर निकाल दिया। और उसको कंपनसेट करने के लिए टीसीएस ने क्या किया, भारतीयों को H1B वीजा से अमेरिका बुलाया और उनको एक तरह से नौकरी दे दी। तो ये आरोप टीसीएस के ऊपर लगा है। अब इसको लेकर टीसीएस का क्या रिस्पॉन्स है, देखो मैं बता दूं, टीसीएस ने साफ तौर पर इसको डिनाई कर दिया है। कहा है कि जो भी एलिगेशंस है वो एक तरह से मिसलीडिंग है। यहां पर जो टीसीएस के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि एलिगेशंस दैट टीसीएस एंगेजेस इन अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेशन आर मेरिटलेस एंड मिसलीडिंग। और साथ ही साथ टीसीएस ने कहा है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बीइंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर इन द यूएस। मतलब अमेरिका में जब हम काम करते हैं तो सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं और हमारी जो इंटीग्रिटी और जो वैल्यूज हैं वो हाईएस्ट लेवल पर होती हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाटा की, और हम सबको पता है कि टाटा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी
वैल्यूज़, उसके एथिक्स, इंटीग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टाटा इस चीज़ को बखूबी निभाता है। और मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूं कि ये आरोप टीसीएस के ऊपर कोई पहली बार नहीं लग रहा है, ये आरोप पहले भी लग चुके हैं। जैसे 2015 में भी इसी तरह का कुछ आरोप टीसीएस के ऊपर लगाया गया था और इसको लेकर काफ़ी जांच वगैरह चला, लेकिन फाइनली जो कोर्ट है उन्होंने 2018 में टीसीएस को क्लीन चिट दे दिया था। फिर इसके अलावा भी आप देखोगे तो वैसा ही कुछ सिमिलर जो केस है वो 2022 में भी न्यू जर्सी में फाइल किया गया था टीसीएस के खिलाफ, और वहां पर भी एक तरह से पार्शियल रिलीफ टीसीएस को मिली थी। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इस तरह के आरोप टीसीएस के ऊपर लगते रहते हैं, और सिर्फ टीसीएस की बात नहीं है। बेसिकली कंक्लूजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो आईटी सेक्टर में जो बड़े नाम हैं, बड़े कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के केसेस फाइल किए जाते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनीज हैं भारत की, उनको कहीं ना कहीं कुछ हद तक बदनाम भी करने की कोशिश हो सकती है, साजिश हो सकती है। तो अब देखना होगा अल्टीमेटली ये मामला कोर्ट वगैरह में जाएगा, क्या होगा, टीसीएस आगे इसको लेकर क्या करता है। बट आई होप कि जो पूरा मुद्दा था जो चल रहा था कल से, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो पिछले साल एक बहुत फेमस वुड कार्विंग, इसको लेकर एक जीआई टैग दिया गया था किसी स्टेट या फिर यूटी को, आपको बताना है कौन सा है इनमें से। इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।